ये वाले फॉर्मूला में और ये वाले फॉर्मूला में आपको कॉमन चीज समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो हमारा ये जिप्सम है ना, जब हम इसको हीट करते हैं ना, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, अब कितना 373 केल्विन। अच्छा 373 केल्विन जो है अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो कितना होगा, बोलो तो, किसको किसको याद है, बोलो तो। अगर 373 केल्विन को हम डिग्री सेंटीग्रेड में बोलने जाएं, हाँ, तो कितना होगा, रिप्लाई करिए फटाफट। ओके हमारे आदर्श बोल रहे हैं क्या भैया, बच्चे बोल रहे हैं कि 373 केल्विन को अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। हमारे आदर्श ने हमको बोला भैया हम यस नहीं बोलेंगे, हम बोल दे रहे हैं, हाँ हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम जो है आरंभ है बोलेंगे। ओके 98.8 पर डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स है, जिसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं, शायद नहीं बच्चा 100 ही लेके चलते हैं। 98.1 हम बहुत ही कम बोलते हैं, 100 मान के चलते हैं ताकि हमारी सारी बातें जो है उस हिसाब से सही हों। हाँ तो ध्यान रखिएगा कि 373 डिग्री केल्विन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 373, ये एक्चुअली होता है 373 पॉइंट समथिंग केल्विन, तो हम अप्रोक्स ये लेके चलते हैं, ठीक है ना। चल तो अब क्या है ना कि जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 370 के पे जब जिप्सम को हीट करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। हुआ क्या, देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। हुआ क्या, वाटर के जो मोलिक्यूल है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे 1/2 कम हो गया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मतलब वाटर के मोलिक्यूल को क्या करता है, जिप्सम छोड़ देता है, रिलीज कर देता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम के बारे में और कोई कुछ बताएगा, जिप्सम का यूज कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे होता है, हमारे घरों के बनने में, हमारा जो घर बनता है ना, ईट वीट जो लेके बनता है, उसमें एक सबस्टांस का यूज होता है, उसके अंदर जिप्सम पाया जाता है। हम पूरा हिंट दे दिए हैं, अब देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। क्या 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 काम है जिप्सम का, कहाँ यूज होता है, क्या नेचर है इसका, कुछ भी जो आता हो बोलिए। ओके 99.897%, ओके अप्रोक्स, चलो कोई नहीं बचा। आदर्श बोलिए जिप्सम के बारे में कुछ भी, और कुछ भी। सीमेंट में यूज होता है, बिल्कुल सीमेंट में यूज होता है बच्चा, बहुत अच्छा। MS सीमेंट में यूज होता है, हाँ सीमेंट में यूज होता है जिप्सम। और कुछ मैन्युफैक्चर सीमेंट, बिल्कुल सीमेंट में यूज होता है। हमारा शुभम भी रिप्लाई कर रहा है, वाइट सीमेंट में होता है। हमारा कुंदन भी रिप्लाई कर रहा है, हमारे विजय, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस ये ध्यान में रखना है, एक्चुअली जो जिप्सम है सीमेंट में यूज करता है। सीमेंट का क्या प्रॉपर्टी है, उस पर थोड़ा पानी सीमेंट में आप डालो, देखो तुरंत हार्ड हो जाता है, बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही काम है जिप्सम का, जो रोल है यही है। तो जिप्सम को हमने क्या किया, जब हीट किया तो जिप्सम ने क्या किया, पानी वाटर रिलीज किया और हमको मिला क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ये है। अभी इसका नाम कोई बताएगा मुझे, CaSO4 × 12H2, इसका कोई नाम मुझे बताएगा, कोई इसका नाम बताएगा मुझे। और फिर आदर्श है ना, मेरा आदर्श स्टाइल में भी एक नाम बताएगा, आदर्श भी बताएगा, इसका एक अलग ही नाम बताएगा। हाँ बाकी इसका कॉमन नाम कोई बताएगा, केमिकल नाम इसका क्या है। CaSO4 × 12H2 को हम क्या बोलेंगे। ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस तो है ही बच्चा, सुनो मेरी बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये है ही, इसका नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। प्रॉपर जो लिखा है हमने CaSO4 × 12H2O, इसका केमिकल नाम क्या है, रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए बच्चा। हमारे विजय बोल रहे हैं सर जी POP पॉप बोलते हैं। बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो शॉर्ट में पॉप बोले, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ना CaSO4 × 12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसका केमिकल नाम क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। समझिए क्वेश्चन को हमारा। अब आया कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके ओके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। आइए अब हम जो हैं, अब जो हैं
हम बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सारे के सारे बच्चे आइए इधर, देखो सुनो बच्चे, आपको ध्यान रख